तो इसमें ये कह रहा है कि जन्म लेने वाले बच्चे, बॉय या गर्ल कुछ भी हो सकता है, दोनों की बराबर संभावनाएं हैं। तो जो बच्चा पहले जन्म लेता है वो बड़ा हो गया, जो दूसरे नंबर पर जन्म लेगा वो छोटा हो गया। तो इस तरह से अगर बॉयज और गर्ल्स को हम बनाते हैं इनका कॉम्बिनेशन, तो देखो B1 पहले नंबर पे लड़का जन्म लेता है, या दोनों लड़के मतलब दूसरे नंबर पे भी लड़का ही जन्म लेता है, इस तरह से B1 B2, या पहले नंबर पे लड़का है दूसरे नंबर पे लड़की पैदा हुई है, या पहले नंबर पे लड़की है दूसरे नंबर पे भी लड़की है, ठीक है, या फिर पहले नंबर पे लड़की है दूसरे नंबर पे लड़का है। इस तरह से ये 4 संभावनाएं बनती हैं। तो जो पहले नंबर पे है वो बड़ा होगा, जो दूसरे नंबर पे होगा वो छोटा होगा। इस चीज का ध्यान रखना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये पूछ रहा है क्वेश्चन इसी तरीके से। तो अच्छा, फिर ये कहता है इसमें 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता क्या है। लड़की होने की प्रायिकता क्या है, तो अगर हम सिर्फ लड़की होने की, दोनों बच्चे लड़की, तो वो कौन सी हैं दोनों बच्चे, ये है G1 G2। दोनों बच्चे अगर लड़की हैं तो ये A हमारा सेट बनता है। अच्छा, अब ये पूछता है कि यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा, देखो अभी क्या कर रहा है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा, तो इनमें छोटा लड़की कहाँ कहाँ है, देखो ये है ना B1 G2, छोटा इसमें लड़की है, फिर ये G1 G2, इसमें भी तो लड़की है, ठीक है। सबसे छोटा, इसकी शर्त थी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो यही होगा, इसमें तो बड़ी हो जाएगी लड़की, है ना, इसमें क्योंकि लड़की पहला जन्म लिया है तो ये बड़ी होगी। फिर ये कहता है एक C और भी दे रखा है इसने, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक, ये C सेट बना लेंगे। न्यूनतम एक, न्यूनतम एक का मतलब हो गया कि एक तो लड़की जरूर है, ठीक है, तो इसे नहीं लेंगे तो ये हो जाएंगे B1 G2, G1 G2 और G1 B2, एक जरूर लड़की है। अच्छा, अब अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालें तो क्या होगा, ये आ जाएगा G1 G2, और A इंटरसेक्शन C निकालें A में और C में, तो ये भी G1 G2 ही है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन पूछता है उस पर ध्यान देते हैं। ये इसमें पूछ रहा है कि दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता क्या है, तो ये तो A हो गया, और इसके डिवाइड में क्या लिखना है, दिया गया है सबसे छोटा बच्चा लड़की है, यानी कि A/B निकालना है हमें। देखो हमें ये भी समझना है कि पूछ क्या रहा है हमारे से। तो जो इसने दिया है सबसे, इसने पहले कहा था दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, तो दोनों बच्चों की लड़की होने की तो A ऊपर रख लेंगे। फिर जिसको कहता है दिया गया है वो हमें नीचे रखना है। दिया गया क्या है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ये दिया गया तो उसे नीचे रखना होता है, ये चीज हमें इसमें समझने की है। तो PA/B निकाल लेंगे, और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा और डिवाइड में PB हो जाएगा। रखो इन्हें, PA इंटरसेक्शन B, इसकी प्रायिकता हमने निकाल के नहीं रखी अभी, चलो प्रायिकता भी तो निकाल के रख लो इनकी सबकी। जैसे PA अगर हम निकालते हैं, PA 1/4, भाई ये 1 है, ये टोटल 4 है, 1/4। PB अगर निकाल के रखें 2/4, PC निकाल के रखें कितनी होगी 3/4 है, और PA इंटरसेक्शन B निकाल के रखें, इसे भी तो रखो 1/4। PA इंटरसेक्शन C निकाल के रखो, ये भी 1/4 है। अब रखो इसमें, अब ये डायरेक्ट रखे जा सकते हैं। PA इंटरसेक्शन B ये रहा हमारा 1/4, और PB कितना है 2/4, ठीक है, 4 से 4 कट गया तो क्या आ गया 1/2। इस तरह से हम PA/B निकाल लेंगे। फिर दूसरा पूछ रहा है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। अब न्यूनतम वाला ये था हमारा, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, C लिखा था हमने सेट, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम PA/C, ठीक है, PA/C। भाई ये तो दोनों में क्या रखा है इसने कि दोनों बच्चे लड़की हैं, ये तो इसने फिर दिया है लिखा था, दिया है के लिए एक बार तो ये लिखा, एक बार ये लिखा, तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट निकाल दिया और ये सेकंड निकाल रहे हैं इसका। तो न्यूनतम इसमें क्या लिखेंगे,
फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम, ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। अब पी ए इंटरसेक्शन सी हमने पहले निकाल कर रख रखी है, इसकी प्रायिकता 1/4 है, और सी की निकाल रखी है पी सी 3/4, तो ये आ गया निकल के हमारा 1/3। ठीक है। ट्रेनर है, प्रशिक्षक, उसके पास में 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं। 300 जो हैं सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं। तो इजी वाले प्रश्न हैं, इजी, और ट्रू फॉल्स वाले हैं। ठीक है, तो पी ट्रू फॉल्स इजी लिख लिया, ऐसे है ना, ट्रू फॉल्स वाले हैं, टी से ट्रू ऐसे बना लेते हैं। ट्रू फॉल्स वाले इजी क्वेश्चन है 300। फिर ये कहता है 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न हैं। नहीं, 200 प्रश्न और भी दिए थे इसने, और 200 सत्य सत्य प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। तो ये भी सत्य सत्य प्रकार के ही हैं, लेकिन ये कठिन वाले हैं। तो इजी वाले थे, डिफिकल्ट वाले लिख लिया हमने ऐसे करके। ये 200 हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा अलग सा डिफरेंस सा है इनमें, इसलिए हमने ऐसे लिख लिया। फिर ये कहता है 500 बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आसान। 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये और ये कैसे प्रश्न आसान है ना, तो ये भी आसान है, यानी कि इजी से लिख लिया हमने। ये कितने 500। फिर आगे चलता है ये और कहता है 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। तो ये कह रहा है कि बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न हैं 400। तो बताओ टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, बताओ। टोटल क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो हैं 500 और 500 1000 और 400 1400 हो गए। टोटल क्वेश्चन है 1400। फिर कहता है ये आगे, प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न लिया जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी। आसान प्रश्न कौन से हैं अब ये बताओ, आसान आसान वाले, इजी वाले। इजी वाले कितने हैं 800। ठीक है ना, तो P अगर हम इसमें इजी वाले क्वेश्चन देखते हैं, केवल इजी वाले क्वेश्चन हमारे हैं भाई 300 तो ये हैं और 500 ये हैं। तो इस तरीके से हमारे इजी क्वेश्चन हो जाएंगे 800। अब ये कहता है आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय। अब इनमें से बहुविकल्पीय कौन कौन से हैं, मल्टीपल चॉइस ये रहे हमारे। ठीक है, तो अच्छा इसकी प्रायिकता अगर निकालते हैं, PE अगर निकालें, ये वैसे प्रश्न दिए हुए थे, प्रायिकता नहीं थी ये, है ना, ये प्रश्न थे। तो n लिखो, इसे P की जगह n लिखो। नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ, तो इस तरह से रहेगा ये नंबर, यानी कि नंबर है, प्रायिकता नहीं है। तो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस हो गए हमारे ये 800। फिर इस तरह से नंबर ऑफ, इसकी प्रायिकता, हाँ यहां हम प्रायिकता निकाल रहे थे, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी भाई 800 और अपॉन 1400 टोटल। ये इससे कैंसिल हो गया, अगर चाहो तो 8/14 या और डिवाइड करना चाहो तो वो निकल जाएगा। चलो, फिर ये कहता है आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की है। बहुविकल्पीय हमारे ये था, तो इनकी प्रायिकता अगर हम निकालते हैं, PM कितना हो गया, ये बहुविकल्पीय हमारे 900 है, ये और ये मिला के, तो 900/1400, 9/14। लेकिन अब ये कहता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। अब देखो E और M जो इजी वाले हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो इनमें हम कॉमन ढूंढेंगे कौन से हैं। ठीक है ना, जो अभी हम जैसे क्वेश्चन और निकालते आ रहे थे तो इजी और मल्टीपल में कॉमन देखो कितने हैं। EN निकाल लो मेरे, तो N इजी और कॉमन देखो, इजी और मल्टीपल वो कितने हैं, ये हैं 500, है ना, इजी भी हैं और मल्टीपल भी हैं। तो ये हमारे 500 क्वेश्चंस हैं इस तरीके के। इसकी अगर प्रायिकता निकालते हैं तो PE इंटरसेक्शन M = 500/1400, ये भी आ जाएगा हमारा 5/14।
अब इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है P। अब देखो इसकी प्रायिकता निकाल के दिखा देते हैं। प्रायिकता ये पूछ रहा है एक आसान प्रश्न, ठीक है। अब ये कैसे कैसे पूछता है इसको लिखना है हमें। तो एक आसान प्रश्न PE, आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय ये हो गया हमारा, ठीक है। इसकी प्रायिकता निकालनी है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, PE इंटरसेक्शन M अपॉन PM, बस लिख दो इसे। PE इंटरसेक्शन M ये हमने निकाल रखा है 5/14 और PM 9/14, ठीक है। ये इससे डिवाइड हो गया तो ये आ गया 5/9। इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे। पहले तो हम जब दो पांचों को एक साथ फेंकते हैं तो जो सैंपल स्पेस बनता है उसमें हमारे नंबर्स तो तुम जानते हो कौन कौन से आते हैं भाई, 1 1, इस तरह से 1 2 1 6 तक, फिर 2 1 से शुरू होके 2 6 तक, फिर 3 1 3 2, है ना। इस तरह से ये और ये लास्ट में जाके 5 6 तक, 6 6 तक आ जाएगा है सारे। तो कितने बैठते हैं टोटल, ये हैं हमारे 36। ये तो तुम जानते हो इतना। अच्छा अब आगे देखते हैं इसमें। प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। तो अगर भिन्न भिन्न की बात करें यानी कि अलग अलग संख्याएं हैं, जैसे 1 1 है तो ये नहीं ली जा रही है, 1 2 ली जाएगी क्योंकि ये तो सेम होगी। ऐसे इसमें 2 2 नहीं ली जाएगी, 3 3 नहीं ली जाएगी। तो टोटल बची हुई संख्याएं बताओ वो कितनी होंगी। इसे हम ए सेट लिख रहे हैं। नहीं, अभी तो ये पहले तो इसकी शर्त ये है, दिया गया है कि 500 को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग संख्याएं हैं। कितनी होंगी वो 30, क्योंकि हर सेट में एक संख्या ही तो होगी, एक एक, फिर तो सब अलग अलग होंगी, 1 2 1 3 1 4 सब अलग है 1 6 तक। फिर 2 वाला चलेगा तो 2 1 अलग है, 2 2 सेम है, यानी कि हर एक सेट में हर एक लाइन में एक संख्या होगी। तो इस तरह 6 निकाल देंगे तो 30 संख्याएं हमारी बची हैं। अच्छा ये तो दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है यानी कि डिवाइड में, ध्यान रखना ये, इसलिए मैं बता रहा हूं इसे पढ़ के बार बार। ये दिया हुआ है यानी कि डिवाइड में रखना है। फिर आगे कहता है दोनों संख्याओं का योग 4 होने की। अब बी सेट हम बना रहे हैं, 4 होने की प्रायिकता कैसे कैसे बनती है देखो भाई। 1 3 3 1 2 2 ये सेम है, ठीक है, लिख लेते हैं चलो अभी। और बस ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालें, ये तो सेट हो गया हमारा बी जिसमें योग आ रहा है 4, ठीक है। अच्छा अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिखेंगे तो ये 3 है, लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो कितना है इनमें कॉमन, तो यही तो है दोनों, ये तो सेम वाली होगी, ये तो मिलने की नहीं। इस ए के अंदर थोड़ी ना आई है, क्योंकि इसमें तो सारे नंबर डिफरेंट वाले लिखे हुए थे, ठीक है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ जाएगा 1 3 और 3 1। अब इसमें n, इसकी प्रायिकता अगर लिखें, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखें n ए इंटरसेक्शन बी तो ये 2 है। इसकी प्रायिकता लिखें पी ए भी लिख लो, कितना होगा, ए की प्रायिकता कितनी होगी 30/36, और पी ए इंटरसेक्शन बी की भी लिख लो, कितनी होगी 2/36, और पी बी की भी लिख लो, पी बी की अगर निकालना चाहें उसे जरूरत नहीं पड़ती, तो 3/36, ठीक है। अब हमसे ये पूछ जो रहा है उसको लिखना है हमें। क्या पूछ रहा है ये कि दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। तो 4 वाले तो ये थे ना, तो पी बी लिखेंगे और अपॉन पी ए, ठीक है ना, पी बी अपॉन ए। ये मैंने बताया था जिसको कहे ना दिया गया है वो ऐसे लिखेंगे, या इंग्लिश में गिवन है, गिवन दैट। तो गिवन का मतलब ये डिवाइड में लिखना है हमें, तो इसे लिखेंगे हम पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। अब ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा ये रहा 2/36, और पी ए हमारा ये रहा 30/36, ठीक है। ये इससे डिवाइड हो गया तो ये आ गया 2/30, और इसको हम सोल्व करेंगे तो आ गया 1/15, ठीक है। ये निकल गया। ए दिया हुआ है इसने 1/2, ठीक है, और पी बी दिया हुआ है 0,
ठीक है, अब इसमें ये हमें निकालना है पी ए अपॉन बी। तो ठीक है, पी ए अपॉन बी कैसे निकालेंगे हम? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और देखो जब ये दिया है पी बी यानी कि इसकी प्रायिकता 0 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं है, तो जब इसका इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट भी नहीं होंगे, इसका मतलब कॉमन प्रायिकता भी 0 ही होगी इसकी। जब एलिमेंट ही 0 है इसमें तो 0 अपॉन पी भी आ जाएगा, ये भी 0 ही है। तो ये वैसे 0 अपॉन 0 इसको लिखते हैं अनडिफाइंड। 0 अपॉन 0 अगर आता है तो परिभाषित नहीं। 0 अपॉन 0 का मीनिंग होता है 0 नहीं होता, ये होता है परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड होता है ये। ठीक है, तो इसका सी पार्ट सही है, इसे लगा लोगे। 17 देख लो। ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार की हैं कि पी ए अपॉन बी, 17th में पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी बी अपॉन ए लिखा है इसने, और ये भी बताया है कि इज नॉट इक्वल टू 0, 0 भी नहीं है ये कोई सा भी इनमें से। तो ठीक है, इसको इसका फॉर्मूला लिखो। क्या लिखोगे? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और इसका क्या लिखोगे? पी बी इंटरसेक्शन ए और अपॉन पी ए। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे हम। अब देखो ये दोनों तो सेम है, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए तो एक ही बात है, तो ये सेम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे 1, और ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? ये पी ए इक्वल टू पी बी, ये हमारा निकलता है डी पार्ट इसका।